There is a silent, painful sickness that plagues the modern student. ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, बट ये एक माइंड की थकन है जिसको पता ही नहीं कि खामोश होना क्या होता है। We live in era that demands absolute optimization. एक 17 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 30 ईयर ओल्ड जितनी एग्जिस्टेंशियल कैलकुलस उठाए। बट वॉट हैपेंस व्हेन द इंटेलेक्ट बिकम्स अ प्रिजन। 1864 में दोस्तोयेव्स्की ने एक ह्यूमन नेचर के अंधेरे पर एक बुक पब्लिश की थी, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। इसका नरेटर अपनी बात का आगाज कुछ यूं करता है, आई एम अ सिक मैन, आई एम अ स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अनअट्रैक्टिव मैन, आई बिलीव माई लिवर इज डिजीज। लेकिन जैसे टेक्स्ट अनफोल्ड होता है तो हमें पता चलता है कि उसकी बीमारी कोई फिजिकल नहीं थी, इट इज एग्जिस्टेंशियल। अंडरग्राउंड मैन कन्फेस करता है, आई स्वेयर टू यू जेंटलमैन that to be overly conscious is a sickness, a real through sickness. अगर आप कभी 4 बजे रात को सीलिंग को घूरते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए पैरालाइज होकर बैठे होते हैं, then you are living in Dostoevsky's underground. दोस्तोयेव्स्की हाइपर कॉन्शियस को एक डिजीज क्यों कहता है? क्योंकि सुप्रीम अवेयरनेस डिस्ट्रॉयज द कैपेसिटी फॉर एक्शन। एक ऑर्डिनरी पर्सन के सामने एक दीवार है तो वो उस दीवार को एज इट इज देखता है, उस पे कोई उसकी क्वेश्चनिंग नहीं होती या डीप थिंकिंग नहीं होती। बट अगर एक हाइपर कॉन्शियस माइंड होगा तो वो सिंपली रिएक्ट नहीं कर सकता उसी बात को लेके, वो एंगर की रूट पर क्वेश्चन करेगा, वो दीवार की वैलिडिटी को चेक करेगा और अल्टीमेट फ्यूटिलिटी ऑफ द सेल्फ को देखने लगेगा। जैसे अंडरग्राउंड मैन नोट करता है, एट द इफेक्ट ऑफ माई हाइपर कॉन्शियसनेस एवरी प्राइमरी प्लेजर इज इमीडिएटली डिसॉल्व्स इन माई माइंड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम, अ केमिकल डिकम्पोजिशन। हमारी हर एम्बिशन, चाहे वो एकेडमिक वैलिडेशन हो, डिजिटल स्किल्स बिल्ड करना हो या एक फ्लॉलेस इंजीनियर फ्यूचर हो, हमारा माइंड उसको इंटरनल केमिकल डिकम्पोजिशन से गुजरता है। वी एनालाइज द फिग अंटिल इट रोट्स इन आवर हैंड्स। हम चॉइस को देखते हैं और फेल्योर की पॉसिबिलिटीज पर इतना सोचते हैं कि इनर्शिया बिकम्स आवर सेंचुरी। अंडरग्राउंड मैन की ट्रेजेडी ये है कि वो एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जो प्योर लॉजिक, नंबर और सिस्टम से चलती है, जिसे दोस्तोयेव्स्की 2 times 2 make 4 कहता है। टुडे वी लिव इन दैट एग्जैक्ट मशीन। हमें बताया जाता है कि लाइफ एक एल्गोरिथम है, 7 days पर आवर पर वर्क करना है, अपनी एकेडमिक स्टडीज अचीव करनी है, एंट्री रेस पास करना है और सक्सेस अचीव करो। लेकिन दोस्तोयेव्स्की वार्न करता है दैट ह्यूमन नेचर रिफ्यूजेस टू बी रिड्यूस्ड टू एन स्प्रेडशीट। अंडरग्राउंड मैन डिक्लेयर करता है, मैन एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स हैज प्रेफर्ड टू एक्ट एज ही chose and not in the least as his reason and advantage dictated. One's own free unfettered choice, one's own caprice, however wild it may be, that is that very extra omitted advantage. जब हम अपनी रूटीन को सैबोटेज करते हैं और अपनी नींदें बर्बाद करते हैं रात को जाग कर, हमारे अंदर का जो एक इंसान है वो इस मशीन को रेबल कर देता है और इट इज़ द सोल स्क्रीमिंग that it cannot be optimized. हम किसी और की परफेक्टली मैकेनिकल डिज़ाइन का हिस्सा बनने के बजाय अपनी क्योटिक फ्रीडम में सफरिंग को प्रेफर करते हैं। दोस्तोयेव्स्की हमें कोई इजी क्योर्स या सेल्फ हेल्प ब्लूप्रिंट्स नहीं देता। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक ऐसी मिरर है जो हमारे इंटेलेक्ट के डार्क कॉर्नर्स को सामने लाता है। ये हमें बताता है कि लाइफ एक टेरिफाइंग मिरर है, लेकिन यह भी एक्नॉलेज करता है, entering it is the price we pay for being deeply awake in a world that is sleep fast. Take care of yourself. Goodbye. मिलते हैं अगली वीडियो में।